हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मास्टर विद पूजा। सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हम आज करने वाले हैं। पोएम मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही, आज इसके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होने वाले हैं। सो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पोएम को भी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जो कवि है, पोइट कौन है इसका? जॉन कीट्स। पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द नेम ऑफ द पोइट इज जॉन कीट्स। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो एक सुंदर चीज होती है इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमें खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो सुंदरता है या फिर इसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा कभी नहीं होता कि जो सुंदर चीज होती है वो कभी भी व्यर्थ हो, बेकार हो, आपको वो खुशी ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि भैया ये जो बोवर है, बोवर क्या है? ओके, बोवर, बोवर का मतलब क्या होता है? बोवर का मतलब होता है शेड। ओके, शेड, शेड मतलब कि छाया, ठीक है। तो बट विल कीप, वो कह रहा है कि कभी बेकार नहीं जाती सुंदर चीजें, वो बल्कि क्या होती है? छाया देती है हमें। जैसे एक पेड़, घना पेड़ छाया देता है, वैसे ही सुंदर चीजें जो होती हैं वो आंखों को सुकून देती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। ओके, बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, और एक ऐसी नींद जो कि कैसी है? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सुंदर सुंदर मीठे मीठे सपनों से भरी हुई एक नींद है। हमारा स्वास्थ्य है, क्वाइट ब्रीदिंग, और एक खुली जो सांस हम लेते हैं नेचर में, प्रकृति में, वो सारी की सारी चीजें क्या है? बहुत ही सुंदर। अब देखिए, नेम द पोएम एंड द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। कौन है पोएम? पोएम कौन सी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। पोइट कौन है? पोइट है जॉन कीट्स। ध्यान रखिए, हर पोएम का आपको पोइट का नाम जरूर याद रखना है। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो पूछ रहा है कि एक जो सुंदर चीज है वो कैसे खुशी देती है? जॉय फॉर एवर, हमेशा हमें खुशी कैसे देती है? कैसे देती है? शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? यहीं से, है ना। WH को हटाकर जो आपका रहेगा क्वेश्चन, वहीं से ही आपको स्टार्ट करना है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। ये देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यहाँ से आप ले सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है आपका वो क्या पूछ रहा है कि वो कैसे है, हमेशा खुशी कैसे देते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। पहली आंसर है पहली लाइन में, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस, क्यों देती है? क्योंकि इसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा कभी नहीं होता कि भैया ये बेकार हो, ठीक है। इसलिए जो चीज है वो सुंदर क्यों है? हमेशा ही सुंदर लगती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बोवर? बोवर का मतलब क्या है? अ बोवर इज अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। इतना भी बहुत है, जो आंसर है वो आप इतना लिख देंगे, इतना भी बहुत है। इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अ बोवर, वो पूछ रहा है कि बोवर क्या है, आपको आंसर देना है। अ बोवर इज अ प्लीजेंट प्लेस, है ना, एक प्यारी सी जगह है। कहाँ? इन द शेड, छाया। कहाँ? अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे की जो छाया होती है, वो जो ठंडक देती है, बिल्कुल वही होता है बोवर। वो चीज भी बहुत सुंदर लगती है ना। अच्छी लगना मतलब सुंदर लगना। नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड? किस तरीके की नींद हमें मिलती है? किस तरीके की नींद? स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हेल्थ भी लिख दो उसमें, क्वाइट ब्रीदिंग भी लिख दो, ये आपका डी वाला क्वेश्चन हो गया। इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग। सो ये था आपका फर्स्ट जो स्टेंजा है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। इसलिए हर रोज, मोरो मतलब हर रोज हम क्या करते हैं? रीडिंग, बांध रहे हैं क्या? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एक फूलों का बंधन हम बांधते हैं इस धरती के साथ में। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, घृणा। स्पाइट किसे कहते हैं? मतलब डिस्पोडेंस किसे कहते हैं? डिस्पोडेंस हम कहेंगे हेट को, ठीक है, हेट। ओके, स्पाइट ऑफ के बावजूद, नफरत के बावजूद, ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, जो कमी है, डर्थ का मतलब कमी, जो अच्छे लोगों की, ऑफ द ग्लूमी डेज, बुरे दिन है,
ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। वो कह रहे जितनी भी बुरी चीजें अनहेल्दी हैं, ओवर डार्कन बुराइयां हैं जो हमें ढूंढ लेती हैं, हमें क्या कर लेती है, ढूंढ लेती है, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। अगेन सेम क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोइट। पोएम का नाम क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट का नाम क्या है, जॉन कीट्स। नाउ व्हाई आर वी डिस्पोडेंट, हम डिस्पोडेंट क्यों हैं? वी पोजेस द इविल क्वालिटीज। अब देखो यहाँ पे हमें कोई आंसर दिया नहीं हुआ, इस क्वेश्चन का आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वी पोजेस द इविल क्वालिटीज, कि भैया जो इंसान है वो पोजेस, पोजेस का मतलब होता है दर्शाना, शो करना, आप शो भी लिख सकते हो पोजेस की जगह पे। इविल क्वालिटीज, बुरी जो बुराई होती है, बुरे गुण, कौन कौन से बुरे गुण है? मेलाइस, मेलाइस किसे कहते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की जो ये चीजें हैं, ये जो बुराइयां हैं, हम हर रोज दिखाते हैं। वी सफर फ्रॉम द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, और हम में क्या है? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। वही बात सेम कह रहा है ये, कि भाई हम सफर करते हैं लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, हमारे अंदर अच्छे गुणों की कमी है। दिस इज वाई वी फील डिस्पॉन्डेंट, इसीलिए हम लोग कैसा फील करते हैं? हिटरेड फील करते हैं, क्योंकि कोई सामने वाला हमसे नफरत करता है तो बदले में हम भी नफरत करते हैं। चलिए, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स? क्या चीजें हैं जो हमारी डार्क स्पिरिट पे से चादर को हटा देता है? मतलब बुराई की चादर को कौन हटा देता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल शेप ऑफ थिंग, ये भी कह सकते हो कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स पाल अवे, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव्स, रिमूव का मतलब है हटाना, है ना, यहाँ से ले ली हमने वर्ब। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव्स, रिमूव्स द पाल, हटा देती है चादर को। किस चीज की चादर को? आप ये भी लिख सकते हो, रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। आंसर इतना भी बहुत है, ठीक है। तो पूछा है ना, पोएम में बताया है कि भैया कौन है जो हमारी डार्क स्पिरिट जो है उसकी चादर को हटा देती है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि हमें जो बुरा लग रहा होता है अच्छा लगने में मतलब कन्वर्ट हो जाता है? कौन सी चीजें? सुंदर सुंदर चीजें। वट आर वी डूइंग एवरी डे, हम हर रोज क्या करते हैं? हम हर रोज क्या करते हैं? वी आर, पहले सब्जेक्ट उठाओ फिर वर्ब। वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। ये आपका लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके। चलिए, थर्ड वन, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। वही सेम आंसर है क्वेश्चन का, कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हटा देती हैं बुराई की चादर को, पाल। सच द सन, कौन कौन सी चीजें हैं वो? सन है, मून है, ट्रीज हैं, चाहे वो पुराने हो नए हो। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो क्या करते हैं? हमें, हमारे लिए एक छाया प्रदान करते हैं, सुकून देने वाली। किसके लिए? बल्कि वो फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। वो कह रहे हैं डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो कि नेचर में मिलते हैं हमें, ग्रीनरी में। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या बताया था जब मैंने पोएम पढ़ी थी? रिल्स का मतलब क्या था? रिल्स का मतलब था झरने, है ना। और जो झरने हैं दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड, जो हमें क्या देते हैं? ठंडक प्रदान करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। इतनी गर्मी में जो झरने हैं वो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और जो घना जंगल, ब्रेक का मतलब यहाँ पे क्या है? घना, फॉरेस्ट जंगल, वो क्या होता है? स्प्रिंकलिंग, वहां पर चमक रहे होते हैं क्या? मस्क रोज ब्लूम्स, खिल रहे होते हैं गुलाब के फूल। वट रिमूव्स द पाल, वही सेम आंसर है, सम शेप ऑफ ब्यूटी। बाकी सारा सेम लिख देना है, मूव्स अवे या फिर रिमूव्स भी लिख सकते हो, ये सेम का सेम लिख सकते हो, रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। ये देखो, ठीक है, रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट स्प्राउट्स अ शेडी बून फॉर शीप एंड हाउ। क्या है जो कि शेडी बून, छाया प्रदान करता है भेड़ों के लिए, और वो कैसे प्रदान करता है? ठीक है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज। अब ये देखो, ये रहा ट्रीज, यहां से भी शुरू कर सकते हो, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। ठीक है, इतना आपका आंसर है किसका? दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू डेफोडिल्स एंड रिल्स एनरिच द एनवायरनमेंट। कैसे जो डेफोडिल्स के फूल हैं, जो झरने हैं, वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट, हमारा जो प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, उसे कैसे अच्छा बनाता है? कैसे बनाते हैं? डेफोडिल्स
विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये देखो, डैफोडिल्स ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग्स, ये भी लिख सकते हो कि डैफोडिल्स with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. इतना भी आपका आंसर अगर आप लिख दोगे तो वो भी इनफ है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीजें लिखी हुई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच? क्या चीज है जिससे कि मिड फॉरेस्ट जो है वो रिच बन जाता है? किससे बनता है? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, है ना, सिंपल है, सेम यहाँ पे आपके आंसर दिया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट, लास्ट है ये स्टेंजा, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. और इतनी ही सुंदर शानदार जो है वो क्या लगता है हमें? डूम्स, भाग्य किसका? वी हैव इमेजिन, जो हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, वो हमारे जवान जो शहीद हो गए हैं उनकी जो कल्पना हमने की है वो भी बड़ी हमें अच्छी लगती है. My lovely tales that we have heard or read, वो प्यारी प्यारी सी कहानियाँ जो हमने कभी सुनी है या फिर पढ़ी हैं. An endless fountain of immortal drink, और वो पानी, immortal, immortal मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा ड्रिंक, ऐसा अमृत जो बह रहा है, ठीक है, कहाँ से? pouring unto us, जो हमारे ऊपर बरस रहा है, from the heavens brink, स्वर्ग के किनारे से. अब देखो, पोएम का नाम क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी. पोइट का नाम क्या है? जॉन कीट्स. ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ग्रैंडियर का मतलब क्या है? ग्रैंडियर का मतलब है शानदार, और मैग्निफिसेंस का भी मतलब क्या है? शानदार. तो अब देखो, पैसेज करने के लिए आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको शब्द पता होना चाहिए, शब्द का मतलब क्या है और इसका समानार्थी सिनोनिम क्या होगा. मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड फोर फादर्स ऑन द डूम डेज. ओके, तो यहां से भी आप ले सकते हो कि द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, माई लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. अगर कोई बिल्कुल ही नहीं लिख सकता, ना लिखने से तो अच्छा है कि इसी में से ही कुछ भी लिख दो, है ना. लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है कि हेल्पिंग वर्ब यूज करके आप लोग सही शब्द यूज करके ऐसे लिख सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे भी लिख दो. द मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड, वो शानदार चीजें जो हमने इमेजिन की है अपने माइटी डेड के लिए, वो जो हमारे शहीद हो गए, हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, ऑन द डूम्स डे, उस दुर्भाग्य वाले दिन, या फिर सौभाग्य तो क्या ही कहेंगे हम. व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दिस लाइंस? कौन कौन सी सुंदर चीजें हैं, कौन कौन सी सुंदर चीजें हैं जो इन लाइंस में मेंशन की हुई हैं? द लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन, मतलब प्यारी प्यारी सी कहानियां, ठीक है, किन की कहानियां थी ये? माइटी वन की, है ना, हमारे फोर फादर्स की जो ये थी, वो सारी की सारी बातें जो है मेंशन हुई हैं. व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन दीज लाइंस? कौन कौन सी इमेजेस यूज की हैं? द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, है ना, ये रहा एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये है एक तो चीज. और क्या है? टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द हर्ट, द पोइट ने वो कह रहा है कौन कौन सी इमेज पोइट ने यूज की हैं. तो द पोइट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये यूज की है, ठीक है. द अर्थ हैज बेस्टोड अस, और कौन कौन सी चीजें? आप यहाँ ऐसे लिखने की बजाय यहाँ तक वहां से उतार लिया, ड्रिंक के बाद कोमा लगा के द सन, द मून, फ्लावर्स, रिवर्स, ग्रीनरी एक्सेट्रा, यहाँ तक आपके चौथा क्वेश्चन इजीली बन सकता है. ओके, सो एवरीवन, ये था पैसेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ब्यूटी का जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है पोएम के, वो थे ये, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की. पोएम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.